माय चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट से। तो वेब टेक्नोलॉजी आप सभी को पता है कि ये वेबसाइट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। इसमें 3 पार्ट में डिवाइड है। पहली यूनिट आपकी थ्योरेटिकल है, सेकेंड यूनिट आपकी HTML और CSS पे बेस है, फिर इसके बाद आपका जावास्क्रिप्ट और आपका XML है, उसके बाद फिर PHP की 2 यूनिट्स हैं। इस तरीके से आपका ये वेब टेक्नोलॉजी पूरा वेबसाइट पे किस तरीके से डेवलप किया जाता है, कौन कौन सी लैंग्वेज, कौन कौन सी इसका बैकएंड में और कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है, इस पर बेस्ड है। तो सबसे पहली यूनिट देख लीजिए, थ्योरेटिकल है। क्योंकि इसका थ्योरेटिकल है तो इसका सिलेबस देख लीजिए। ये इसका सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है, पूरा थ्योरेटिकल है। मतलब ये बिल्कुल इंटरनेट के और वेबसाइट से रिलेटेड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट टॉपिक है। देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इंटरनेट क्या है और इंटरनेट की हिस्ट्री बताने की, इंटरनेट किस तरीके से अस्तित्व में आया है और उसका एवोल्यूशन मतलब धीरे धीरे किस तरीके से विकास हुआ और उसके इंटरनेट के फायदे। तो इंटरनेट के बारे में ये ब्रीफ हिस्ट्री और इंटरनेट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया था। इसके बाद फिर अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, एक्सप्लेन इन डिटेल। वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में डिटेल्स में समझाना है। तो वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा जाल है जो दुनिया भर में फैला हुआ है। मतलब ऐसा जाल, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब ऐसा जाल जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और इस जाल में दुनिया के हर एक पार्ट, कोई सा भी पार्ट बचा नहीं, क्योंकि हम हर इंफॉर्मेशन के लिए हम एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर अपने को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो वो एक ऐसी जगह है वर्ल्ड वाइड वेब, जहाँ पर इसको शॉर्ट में www बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन www से पूछ सकते हैं। तो हर जगह पर ये फैला हुआ है और इसमें इंफॉर्मेशन का स्टोरेज है। मतलब आप इन्फॉर्मेशन भेज भी सकते हो और इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू। तो इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और हम जो भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, दे रहे हैं, सभी वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू ही दे रहे हैं और इंटरनेट के माध्यम से। तो दोनों के बीच, दोनों का कॉम्बिनेशन से ही हम सब काम, आजकल के जो भी काम हम सब परफॉर्म कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ HTTP प्रोटोकॉल्स टू सेंड एंड रिसीव डेटा फ्रॉम ब्राउजर टू वेब सर्वर। मतलब जब भी हम कोई वेबसाइट से कोई एप्लीकेशन, जब भी हम कोई एप्लीकेशन लाते हैं और किसी पार्टिकुलर पेज की रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट होती है वो होती है हमारे ब्राउज़र के थ्रू जाती है और वो रिसीव की जाती है सर्वर के थ्रू। तो इस दोनों सॉफ्टवेयर हैं। जो रिक्वेस्ट करता है वो वेब ब्राउज़र, और जो रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है उसको बोलते हैं वेब सर्वर। इन दोनों के बीच में जब भी ट्रांजेक्शन होता है तो एक तीसरी चीज़ यूज़ की जाती है जिसको हम बोलते हैं HTTP। तो HTTP ही इस को करने के लिए पूरा मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इनके तीनों के बीच के जो रोल है, इनके बीच के रोल है जो उसको मतलब HTTP के प्रोटोकॉल का जो रोल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा को प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र करने का और लाने का, ले जाने का, मतलब सेंड करना और रिसीव करवाने का। तो उसका रोल आपको यहाँ पे समझाना है। फिर या फिर उसको घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेब ब्राउज़र को समझाइए या फिर वेब सर्वर को समझाइए या फिर प्रोटोकॉल HTTP प्रोटोकॉल को समझाइए। तो ब्राउज़र मतलब जो रिक्वेस्ट करता है किसी पेज की, सर्वर जो ऐसा कंप्यूटर जो उस पार्टिकुलर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो उस पार्टिकुलर रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब जो रिजल्ट चाहिए उसको दे रहा है। और HTTP प्रोटोकॉल मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मतलब इंटरनेट पर जब भी कोई वेबसाइट से कोई भी डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है तो आपको इसी के थ्रू आपको उसको देना पड़ता है। ठीक है। तो अगला फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अपन कर रहे थे, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ। फिर है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग मतलब होता है जब इंटरनेट को हम ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक जगह की व्यवस्था करना पड़ती है सर्वर पर, वेब सर्वर पर। तो उसको बोलते हैं वेब होस्टिंग। तो इससे वेब होस्टिंग की बहुत सारी प्रोसेस होती है। स्टेप बाय स्टेप्स आपको फॉलो करके अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन करने के लिए वेब होस्टिंग करना जरूरी है। इसमें डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन भी आता है और FTP का भी बहुत सारा यूज़ होता है इसमें। तो इस वेब होस्टिंग के बारे में आपको बताना है या फिर आपको अंतर भी बता सकते हैं। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फ्री एंड पेड। फ्री वर्सेस पेड, मतलब फ्री वेब होस्टिंग में क्या फ़ायदे हैं और पेड होस्टिंग में क्या फ़ायदे हैं, नुकसान है। लाइनक्स मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर आप करोगे वेब होस्टिंग या विंडोज़ की होस्टिंग करोगे तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज वेब 2.0, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ वेब 2.0। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेब 2.0 के बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट टू यूज़ योर डाटाबेस एंड मेल सर्वर एसोसिएट विद वेबसाइट। अगर मान लो आपकी कोई वेबसाइट है
अगर आपकी कोई वेबसाइट है और उससे अटैच्ड मेल सर्वर और डाटाबेस है, तो आप उससे उस डाटाबेस और मेल सर्वर से किस तरीके से उसको डेटा को यूज़ कर सकते हो, डेटा को किस तरीके से ले सकते हो, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकते हैं, हाउ टू यूज़ डेटाबेस एंड मेल सर्वर्स एसोसिएट विथ वेबसाइट्स। तो अगर आपकी वेबसाइट से अगर कोई मेल सर्वर जहाँ पर मेल का पूरा ट्रांजेक्शन या पूरा डेटा स्टोर है और डाटाबेस जहाँ पे डेटा स्टोर है, तो उसको आप किस तरीके से एक वेबसाइट से यूज़ कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज इफेक्टिव वेब डिजाइनिंग। अगर क्वेश्चन को घुमा के फिरा के पूछ सकते हैं, तो इफेक्टिव मतलब वेब डिजाइनिंग इस तरीके होनी चाहिए कि सब सामने वाले को देख के इस पर लगे कि ये बहुत अच्छी है। इफेक्टिव मतलब उसको आपके ऊपर इफेक्ट डाले, ठीक है, अच्छी होना चाहिए, मतलब देख के ही लगे कि आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी वाली है। तो एक्सप्लेन वेब डिजाइनिंग इश्यूज। अच्छी वेब डिजाइनिंग में अगर आप इफेक्टिव बनाओगे तो आपको कुछ इश्यूज आएंगे, जो कि जैसे कि ब्राउज़र में बैंडविड्थ का या फिर कैश डिस्प्ले रिजोल्यूशन में कुछ दिक्कत है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इफेक्टिव वेब डिजाइनिंग, या फिर एक्सप्लेन वेब डिजाइनिंग में जो इश्यूज आते हैं ब्राउज़र बैंडविड्थ और कैश डिस्प्ले रिजोल्यूशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन सकता है। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां, व्हाट इज इफेक्टिव वेब पेज लेआउट एंड लिंकिंग। मतलब आपका जो वेब पेज आप अच्छा इफेक्टिव बना रहे हो, देखने में अच्छा लग रहा है, और तो उसमें उसका लेआउट और लिंकिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो वो बताना है कि आप किस तरीके से अच्छी लेआउट दे सकते हैं, मतलब सामने वाले को अपनी वेबसाइट अच्छी दिखे। लेआउट और लिंकिंग मतलब उसमें आप जो लिंक दे रहे हो नेविगेशन के लिए एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, तो वो भी एकदम इफेक्टिव होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है। इसी में फिर पूछा है, एक्सप्लेन द सेंट्रिक डिजाइन और साइट में प्लानिंग एंड इफेक्टिव नेविगेशन फॉर वेबसाइट पब्लिशिंग। मतलब आप जब भी इनके अंदर ही जो अगर वेब पेज बना रहे हो, तो उसका प्रेजेंटेशन मतलब दिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए साथ साथ, और उसमें जो लिंक है साइट मैप है, मतलब आपके पेजेस के अंदर जो लिंकिंग है वो भी एकदम एक्सीलेंस होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, जिससे कि यूज़र आपके साइट पर आसानी से सब चीज़ों को देख सके, आपके सभी पेजेस पे जा सके, नेविगेट कर सके, ठीक है। इसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, एक्सप्लेन वेबसाइट होस्टिंग इश्यूज। जब हम वेबसाइट को होस्ट करते हैं, मतलब किसी सर्वर पर उसको जगह देते हैं, तो उसके साथ cPanel और FT के साथ क्या क्या इश्यूज आते हैं उनको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से ये आपके 9 क्वेश्चन हैं। तो थियोरेटिकल है तो बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हैं। आपको अच्छा लगे ये सभी क्वेश्चन तो आप ज़रूर से लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।